भ्रष्टाचार ना गुंडाराज जैसे लोक लुभावन नारों के साथ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाले महंत योगी आदित्यनाथ के ये दावे जमीनी धरातल पर 3 साल बाद भी खरे साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो अपराधों पर लगाम कस पा रही है और ना ही जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पा रही है। पहले राजनीति और प्रशासन के गठजोड़ से भ्रष्टाचार के मामले सामने आना सामान्य बात थी, लेकिन अब अपने को चौथे स्तंभ बताने वाले पत्रकार भी इस गठजोड़ में शामिल हो गए हैं। थाने चौकी से लेकर सरकारी कार्यालयों में यह दलाल पत्रकारों को आप हर समय मर्राते देख सकते हैं, बल्कि ये सत्ता में दखलंदाजी कर अफसरों से लेकर थाने चौकी के कोतवाल दरोगाओं को मनचाहे स्थान पर तैनाती भी दिलवा सकते हैं। इसका खुलासा गौतम बुद्ध नगर की सीमा से जुड़े हुए गाजियाबाद के ही पत्रकार का ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले लेन देन की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया, जिसकी जांच के आदेश सरकार ने एसटीएफ को दिए। एसटीएफ की जांच पड़ताल में पाया कि गाजियाबाद निवासी डीडी न्यूज के पत्रकार पीयूष अग्रवाल ने 1.25 करोड़ रुपए में कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर तैनाती कराने के लिए एक आईएएस अफसर के रिश्तेदार कमलेश से डील की थी, जिसमें एडवांस के तौर पर 15 लाख रुपए की राशि भी ले ली गई थी। कोरोना लॉकडाउन के चलते जब यह पोस्टिंग नहीं करा पाया तो कमलेश रकम वापसी की मांग करने लगा, जिसमें रकम वापसी न मिलने पर कमलेश ने ऑडियो क्लिप को वायरल कर दिया। देखिए इस ऑडियो क्लिप को जो वायरल हो रही है, जिसमें यह जालसाज किस तरह से अपने संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने का दावा कर रहा है। तो सीएम साहब से बात की कि अभी उनकी नंबर जो बताया था आपको 5-4 मुझे कितना मिली थी, तो उनकी बात हो गई थी। ये किसी बात उनका भी बताया, उन्होंने हमसे सारी बात की, ये बात हुई है। और उनसे बोलो कि जाके मिल लें एक बार, उनसे क्या नाम है सीएम साहब से मिल लें या फिर क्या नाम है उनसे मिल लें प्रमुख सचिव जिनके द्वारा बात हुई है, उन्हीं के फोन से बात हुई है। जो थे ऑफिसर थे सुरेंद्र सिंह जी, आज वही थे। हाँ जी, हाँ। तो सीएम साहब कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो है हम लोग ऐप वगैरह लॉन्च कर रहे थे, इसमें दिखी था मैं बात नहीं कर पाया सुबह से, और मैं थोड़ा सा जो है अभी तो यूनिवर्सिटी में कर नहीं रहा हूँ, डीएम की इधर उधर होती कुछ सोच के भी, और 2-4 दिन रुक जाइए। और तो उन्होंने कहा कि भाई साहब उनका रिटायरमेंट है, तो आप मना करते हुए नहीं हो पा रहा था। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, और मैं सारी बात जो है इसको क्या नाम है सुरेंद्र सिंह से आप उनको बोल देना मिल लेंगे सारी पाने की। उन्होंने सुरेंद्र सिंह को समझा दिया सारी बात और आपका काम मैं कर दूंगा। तो हमने कहा भैया हम उनको बोल देते हैं, अगर वो उनसे मिलके संतोष हो ठीक है, नहीं तो आज हम मना कर देंगे उनको, हम और रुक नहीं सकते। रोज रोज रुकना 20 तारीख से 21 तारीख से 5 तारीख एकदम वही मैं भी कह रहा हूँ कि ये कोई मतलब बन ही नहीं रहा। अभी भी जो बता रहे हैं कि सीएम इस तरीके से बात करे, ये भी मतलब अजीब टाइप की बात है कि 2-4 दिन रुक जाइए। सीएम से ही बात हुई है ये बात। हाँ, मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा बिल्कुल सटीक बताऊंगा, लेकिन नहीं बताऊंगा। हम कहना आदत है। कई बार सर से बोल दो एक बार जाके या फोन पे बात कर लें या फिर जाके बात कर लें सुरेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, सारी बात हुई है, बता देंगे। बस वो जाके मिलेगा तो खुद ही बोलने लग जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जाके कैसे मिलेंगे, डायरेक्ट जाए सुरेंद्र सिंह से बोल दें कि हमको आपसे मिलना है। अरे मिलना क्या है, जा तो उनसे सीधे जाके मिल लें, और मिलेंगे तो खुद ही बोल पड़ेंगे सुरेंद्र सिंह। अरे आपको कल आज जाएंगे तो आज सीएम के पास हुई थी और हमने ये बात करवाई थी और ऐसी भी बात हुई है, सिंह साहब ने ऐसा बोला है। भैया बातें जानते हैं पीयूष भैया, यही हम भी कह रहे हैं आपको कि ये केवल बातें ही रह जा रही है ना। फिर जाए अभी सुरेंद्र सिंह से मिले पहले मेरी बात सुनिए, आप उनको बोल दीजिए अगर वो चाहें मिलना तो उनको मिल लें, कोई बात नहीं। हम तो आपको पढ़ा लें, नहीं मिलना तो इस मैटर को आज क्लोज कर देते हैं। नहीं वो मिलने नहीं जाएंगे, मुझे पता है ना, कहेंगे कि कोई मतलब नहीं बनता है यार मेरे जाने का, ऐसे ही कहेंगे मुझसे कि कोई मतलब नहीं बनता है जाके मिलने का, वो भी सुरेंद्र सिंह से, क्योंकि करते यही लोग हैं। ये हमको बार बार वही कर रहे हैं कि गोयल सिंगल ये लोग करते हैं और आवाजी पेश करते हैं, वो साइन कर देते हैं, वो पूछते भी। गोयल से जाके मिलने, गोयल से भी बात हुई है, अभी किसी से जाके मिल तो नहीं, अगर नहीं अगर समझ में आता है तो हमारी तरफ से हम कह रहे हैं ना, तो हम एक्सटेंडमेंट नहीं करना चाह रहे, 4 दिन के 1 दिन में नहीं करना चाह रहे, हम तो आज जवाब देना चाह रहे हैं हाँ या ना। अगर मान लो फिर भी अगर सर को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बना कर दें, एक तरफा कर दें ना बात को, बस इसलिए कह रहे हैं।
रोज रोज आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, उसमें फायदा कुछ नहीं। एकदम कोई फायदा नहीं भैया, वही मैं भी कह रहा हूँ। तो उसमें मैं जाके क्या कहूँ कि आप जाइए फिर मिल लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने सुबह ही कही थी जब मेरी बात हुई। एसपी गोयल से मिल लीजिए या फिर क्या नाम है उनसे मिल लीजिए, क्या नाम है, सुन लीजिए, ये बात मैंने सुबह और 4 दिन पहले भी कही थी, जब आपने कहा था कि 3-4 तारीख को आपको मैं खुशखबरी देता हूँ। तो मैंने कहा था कि वो कह रहे थे कि जाकर क्या मिलने से कोई मतलब नहीं है कमलेश, अगर देख कर आ रहा है तो कोई मतलब नहीं लोगों से मिलने। ठीक है रावत जी अच्छे आदमी, मैं जाके मिल लेता हूँ, सलाम दुआ कर लूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, काम होने से मतलब है। अगर टाइम नहीं है, नहीं पता इस बात के बारे में, हमने बताया था आपको, या पता भी हो तो मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। क्या? नहीं, रावत जी की बात कह रहा हूँ। हाँ आज हमारी अभी बात दिन में बात हुई नहीं, रावत जी सभी ने हमने बताया कुछ, शायद उनको तो पता चल ही गया होगा, वही होंगे तो। हाँ पहले फोन आप ही को मतलब इस संबंध में किया है ये जो है। नहीं तो वो 3-4 दिन टालने का मतलब ये है कि ना होना है, सीधी सी बात। अब उनको हम भेजे क्या? अब ये बात हमको बोलना जायज नहीं लग रही। क्या लो, सुनो एक बार आप बात कर दो, नहीं तो उनको साफ साफ कह देना कि ऐसे बोल रहे नहीं, अगर आप संतुष्ट हो तो हमारी तरफ से आज मना हो जाती है, आप हम कैसे वापस कर देते हैं बस। अरे तो वो तो हम ऑलरेडी पहले कह ही चुके हैं, इसमें उनको कहना थोड़ी है हमको। देखिए अगर हम उनसे पूछ के और कह के कहेंगे ना तो वो कभी नहीं कहेंगे, उनको पता है कि अरे मेरा दामाद दिया है, बेटे दिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बाहर नहीं गया, हमको नहीं सोचना, तो कभी वैसा नहीं बोलेंगे। तो हम उनको थोड़ी बताएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हम कह रहे हैं कि फाइनली आज हमसे वो कह चुके थे कि अगर शाम तक नहीं होता तो ठीक है मत कुछ करो, शाम तक नहीं होता तो उनसे वापस ले लेना। वो हमसे ऑलरेडी कह चुके हैं, तो अब हम क्यों उनसे बार बार उसी चीज को, जैसे लगे कि हम वापस करने से डर रहे हो तो हम उनको एक दिन का और बहाना करें कि अरे कल मिलने की बात हो रही थी, आज जाके मिल लीजिए सीएम के पीए से, उनसे डे ऑफिसर से, सुरेंद्र सिंह से। कोई मतलब नहीं बनता है, टालने वाली बात हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी से हम फोन कराए हैं सीएम को और फिर हम जा रहे हैं सीएम के डे ऑफिसर से मिलने। समझ रहे हैं आप? तो आप जिस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उस कॉन्फिडेंस से आगे बोल दिए कि वो आ रहे हैं लखनऊ, तैयारी रखिए, आपको खुशखबरी दे रहे हैं। नहीं हमारी तो पूरी तैयारी थी, हम तो तैयार बैठे हैं लखनऊ आने के लिए। इस चक्कर में मैंने कहा कैसे होगा, हम हमारी सोसाइटी तो क्या है लॉक हो गई थी पूरी, तो हम बाहर आ रहे थे, वो कहे कि रात भर तक तो इसमें बाहर आ रहे थे, तो बाहर ही हैं अभी, घर ही नहीं गए। तो हम इसलिए रहे कि अगर यहाँ ओके आज काम हो जाएगा तो फिर हम पास बनवा के लखनऊ निकल जाएंगे। तो यही तो फाइनली एक तरीके से आपको मना हो ही गया, 3-4 दिन बाद देखते हैं, 5 दिन बाद देखते हैं, मतलब वो मना ही हो गया आपको एक तरीके से, समझिए। तो नहीं मना तो नहीं, मेरे तो नहीं, सीएम साहब ने तो मुंह से अपने कहा है नहीं मैं कर दूंगा 3-4 दिन में, ये बोला है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम रुकना और ज्यादा ये नहीं है, आप बोलेंगे 4 दिन रुको, 2 दिन रुको। हाँ वही हम भी कह रहे हैं, संतुष्टि हो तो ठीक है, नहीं तो उनको आज मना कर दीजिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि संतुष्टि नहीं है, ऑलरेडी जब हमसे बोल चुके हैं तो हम तो सीधे भी कह दे रहे हैं कि तो कहेंगे यार रहने दो, 3-4 दिन का मतलब नहीं है, ये ऐसे ही टलता रहेगा। उनका जवाब आप हमसे पहले ही सुन लीजिए, यही सेम सवेरे वर्ड था इनका, यार कल तो बीत गई, तो हम कहने बता रहे थे कि कल लेट हो गया था तो आज बात तो देखते हैं, 2 बजे तक उन्होंने कहा है, सवेरे बात हुई तो 2 बजे तक देखें। कह रहे 2 बजे तक नहीं, तुम 5-6 बजे तक देख लेना, अक्सर शाम तक वो होता है, 7 बजे एक बार फाइनल फोन करना, उसके बाद मना ही कर देना बेटा। हम ये नहीं कह रहे कि अविश्वास है किसी के उस पे, लेकिन हमको ये पता है कि अधिकारी कैसे बनाते हैं, तो तुम मना ही कर देना, ये वर्ड से उनके। तो हम काहे दोबारा कह के फिर हम बताएं कि चले जाइए उनसे मिल लीजिए, जब ऑलरेडी वो हमको कह चुके हैं कि मना ही कर देना। हमको सिचुएशन हमने देखी, हमने आपको सिचुएशन बताई थी, ठीक है ना, या तो अगर वो चाहेंगे मिलना तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से तो वही ऐसा मना हो जाएगी आज, मतलब जो सिचुएशन आपके सामने ही है बिल्कुल, तो उसमें कोई 1% भी ऊपर नहीं चाहिए बात। हम तो कह रहे हैं, हमको तो आपने फाइनल सिचुएशन ये बताई थी, कायदे बताया कि आप खुशखबरी लीजिए आप हमसे। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही नहीं, मैं तो अभी भी यही इस पर था, लेकिन अब जो सिंह साहब ने जो बोला था तो उसके बाद की सारी सिचुएशन हम जान के क्या करेंगे? अगर हमको खुशखबरी नहीं मिल रही है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर खुशखबरी नहीं मिल रही है तो उन चीजों को हम लेके क्या करेंगे, ये बताइए। तो ये गड़बड़ है ना। तो उनको हमारी तरफ से जो भी है ये बात बोल दीजिएगा, अगर वो कहते हैं नहीं करना तो ठीक है, उनको मना कर दीजिएगा। जैसे 2-4 दिन सिंह साहब बोल रहे हैं तो हम 2-4 दिन में आना ही पड़ेगा हमको, नहीं ना तो हमने कभी दिया कर देंगे तो वो ठीक है, 4 दिन में नहीं करेंगे तो हम आपको पैसे वापस लौटा देंगे। भैया मतलब आप समझ रहे हैं, बोल दीजिएगा आप।
ये हम किस मुंह से बोले? आज हमको खुशखबरी देना था, हम किस मुंह से बोलें कि 4 दिन बाद वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? आप तो हमको कहीं का नहीं छोड़े ना, संबंध तो वैसे नहीं रहेगा कि हम तुरंत ये कहें। अगर हम ना कहेंगे, जैसे आप मिलाए तुरंत कहे तो हम चले गए कि भैया चाहिए, हम कहे चलो ठीक है पहुंच जाए भैया, कम से कम कुछ हो जाए। अब ये होगा कि ना, उसके बाद अगर हम ये कहेंगे कि 2-4 दिन, अजीब टाइप हो जाएगी मेरी सिचुएशन कि हम कहाँ फंस गए कहें। ऐसा तो नहीं कि नहीं, तो बोलना कि हमने भाई, तो आप बोलना ना कि मेरे पास तो है नहीं, वो फीस भी वो तो मैं समझ रहा हूँ नहीं है, लेकिन ये जानते हैं क्या है, ये सब लड़कपन हो जाता है ना कि ये ऐसे लखनऊ में 72 लोग घूमते हैं कि भैया मिलवा दिया, पैसा दे, आपका काम हो रहा है। उसके बाद पता चले कि 2 महीने बाद कहेंगे अच्छा ठीक है भैया हम वापस करा दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों का लेवल वो हो जाएगा, और ये लेवल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की इमेज और लेवल ऐसी नहीं है। समझ रहा हूँ, लेकिन ये आपके सामने ही है। रकम तो पूरा कुछ चार्ज के लगा के बोलते नहीं है, जो सामने से टीम सामने बोल रहे हैं वही हमने बताया। तो अब इसमें क्या किया जाए ये बताइए ना। हम ये भी नहीं ना मान लो कि हम चलो कल कहीं किसी को बोल के करा भी, बात ये है कि 4 दिन बाद हो गया फिर कहेंगे हमने अपने आप करा लिया, फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई ये नहीं कहता कि अपने आप करा लिया और ही कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कहता। सबको पता है कि लगा हुआ। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि लखनऊ में ऐसे लोग हैं, यार मैं भी तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेकिन बोलना नहीं चाहता, छोड़ो उस बात को। लेकिन ये है कि 4 दिन बाद अगर मान लो हो जाता है तो फिर क्या होगा, जैसे सीएम साहब ने कहा है। अरे भैया 4 दिन बाद हो जाएगा तब भी तो हम खड़े हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम कहाँ भाग रहे हैं? बोलो आप जब इतना कॉन्फिडेंस है कि होने के बाद भी आपके पास नहीं पहुंचेगा तो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये कैसे होगा कि कोई दूसरा ग्राहक ज्वाइन करा ले जाएगा? क्या हल्की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, वो क्या नाम है कि सीएम का आदेश थोड़ी रोक पाएंगे किसी तरह से। अरे बताओ ना। अरे हम कह रहे हैं नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप बताएंगे तो कि हमने कराया। रावत जी कहेंगे ना कि कराया, ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा। ये कहने में तो आप जानते ही हो, तो कहेंगे जो भी तो हल्की कोई बात थोड़ी होगी। आप इतना क्यों वो अविश्वास पैदा कर रहे हैं? सिंह हो चाहे रावत जी हो तो कहेंगे ही। तो वही तो कह रहे हैं, तो इतना क्यों अविश्वास आप पैदा कर रहे हैं? नहीं, एक बार आप जरा उनसे बात कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या करना है, ठीक है? हम क्या बात करें भैया, हम अपने आप को बेइज्जत महसूस करेंगे बात करने में कि पैसे की ऐसी बात है और 4 दिन का उन्होंने ये लिया है वो लिया। हम तो डायरेक्ट चाह रहे हैं कि हम जाके दे देंगे, कहेंगे कि ऐसा है, इसको रखिए आराम से, 4 दिन बाद हो जाएगा तो हमको पूरा इकट्ठा दे देना, लगे हुए। लेकिन आज के डेट में जब ऐसी बात हुई तो हम नहीं चाहते थे कि कोई बात हल्की हो। हम ये चाहते हैं, तब हम उनको ना कहें। हम अभी ना कह के और 4 दिन की बात करें, फिर उनसे पूछे, फिर वही बात हो जाएगी जो हम लोग पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं कि कल हो रहा है, आज हो रहा है, आज फंसे हैं, ये वही हल्की बात हो जाएगी हम लोगों की। चलिए थोड़ी देर बात करने पड़ेगा, जैसे करिए। हाँ करिए, बात करिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की डील कर एडवांस में 15 लाख रुपए की राशि वसूलने वाले पत्रकार पीयूष अग्रवाल को एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर चल रहे खेल पर कभी अंकुश लग सकेगा?